आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था। तब हुए चुनाव में नेहरू को नहीं पटेल को सारे वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार पटेल की जबरदस्त पकड़ थी। संगठन पर पकड़ के मामले में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे, उन्हें पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। नेहरू मॉडर्न थे और गांधी को लगता था कि वे देश को उदार विचारों की ओर ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना, इसका जवाब 1 साल बाद गांधी ने खुद उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास को दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर कर पाएंगे। नेहरू के रहते सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पटेल की कांग्रेस संगठन पर अच्छी पकड़ थी, लेकिन जन नेता तो नेहरू ही थे। इस बात को सरदार पटेल ने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब चुनाव ही नहीं हुए तो नेहरू कैसे बन गए पहले प्रधानमंत्री? ये प्रश्न भी सबके मन में है। भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। इसके बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले नहीं, दूसरे। तब पटेल का निधन हो चुका था, लेकिन देश तो अगस्त 1947 में ही आजाद हो गया था। फिर 15 अगस्त 1947 से पहले चुनाव तक भारत का शासन किसके हाथ में था? नेहरू कैसे देश के पहले पीएम बन गए? उन्हें किसने पीएम बना दिया? असल में 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा की ओर से चुने गए भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। तब वल्लभ भाई पटेल सक्रिय राजनीति में थे। वह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते थे, लेकिन 1946 की गर्मियों में जो हुआ था उसके बाद किसी भी हाल में पटेल देश के पहले पीएम नहीं बन पाते। 1946 में भारत में 2 चीजें एक साथ चल रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन देश में चरम पर था और द्वितीय विश्व युद्ध आखिरी चरण में था। यह तय माना जाने लगा था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर देगी। तब भारत के नेता आजाद भारत के शासन की तैयारियां भी शुरू कर चुके थे। देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बननी तय थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 सालों से यानी कि 1940 से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। 1946 में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की मंशा को लेकर उन्होंने लिखा था। वह 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ही उन्हें ऐसा ना करने को कहा। तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने बिना लाग लपेटे ये भी साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरी AICC के सदस्यों का मतदान कराया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी इसे जल्द से जल्द पूरा करा लेना चाहते थे। इसलिए तय हुआ कि केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार
15 पीसीसी के द्वारा भेजे गए नामों में 12 ने वल्लभ भाई पटेल के नाम की संस्तुति की थी, 2 ने जेबी कृपलानी के नाम की संस्तुति की थी, जबकि एक ने अपना मत जाहिर नहीं किया। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थी कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा, लेकिन महात्मा गांधी ने पहले कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जाने को कहा। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए, पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। 1946 में कांग्रेस के चुने जाने वाले नए अध्यक्ष का ही भारत का पहला पीएम बनना तय था। कृपलानी ने एक कागज पर उनके नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने वो कागज फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार पटेल ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। मुझे लगा अभी बहुत सी लड़ाइयां सामने हैं, लेकिन भविष्य कौन जानता है। मालूम होता है ऐसी तुच्छ घटनाओं से ही किसी व्यक्ति या राष्ट्र की किस्मत पर निर्भर होती है। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किस वजह से किया, वे वजह न किसी ने उनसे पूछी न उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी से हिम्मत भी नहीं थी कि वह बापू से पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वे जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोलभाव कर सकते हैं। सच तो यह है कि गांधी 1942 में उस वक्त नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, जब दोनों के बीच मतभेद चरम पर थे। आज न गांधी है, न नेहरू है और न पटेल। वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम गया है। आज नेहरू कटघरे में है और गुजरात में लगी लौह पुरुष पटेल की करीब 600 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इतिहास को पलटकर देख रही है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।